सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें जो यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में दर्शाती है ना, जो यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में प्रकट करती है। बहुत हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले जो बातें एक मसीहा के लिए कही गई थी, वो बातें कैसे यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है ना, और वो यीशु को मसीहा साबित करती है ना। हम देखेंगे कि कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के बारे में की गई थी पहले से ही, उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और अगर आप बाइबल से रिलेटेड और भी ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, है ना। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में बताई गई थी पवित्र बाइबल में, है ना। तो पहली बात हम देखेंगे वो है कि मसीहा जो है वो स्त्री के वंश से आएगा, है ना। पहली बात क्या है, जो एक मसीहा है जिसकी प्रतिज्ञा की गई है वो कहां से आएगा, स्त्री के वंश से आएगा। और वो कहां लिखा गया था, भविष्यवाणी कहां पर की गई थी, उसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन। वहां पर पढ़ेंगे क्या लिखा है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते तो यहाँ लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो परमेश्वर बोलते हैं कि एक व्यक्ति होगा जो स्त्री के वंश से आएगा और वो क्या है, तेरे सिर को कुचल डालेगा करके भविष्यवाणी यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, ये भविष्यवाणी जो उत्पत्ति 3:15 में की गई है कहां पर पूरी हुई उसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए निकालेंगे हम मत्ती की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना। एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, यानी कि स्त्री का वंश से, पुरुष और स्त्री के मिलन से यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, लेकिन स्त्री के वंश से, यानी जो मरियम थी वो क्या है, पवित्र थी, और वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या है, उसका क्या बोल सकते हैं, गर्भवती हुई थी, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई, और क्या है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, है ना। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि मसीहा स्त्री के वंश से आएगा, पुरुष और स्त्री के वंश से नहीं, परंतु केवल स्त्री के वंश से आएगा, है ना। ठीक है, हमने पहली बात क्या देखी कि मसीहा स्त्री के वंश से आएगा, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरी किया, है ना। आगे और भी हम कुछ बातों को देखेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो मसीहा होगा वो बेतलेहम में जन्म लेगा, है ना। ये क्या है, दूसरी बात है जो यीशु मसीह के बारे में कही गई थी कि मसीहा जो है वो बेतलेहम में जन्म लेगा। और ये कहां पर की गई थी भविष्यवाणी, उसको हम पढ़ेंगे मिक्का की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 2 वचन। वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, और हम यहाँ पर वो बातें देख रहे जो कहां पर भविष्यवाणी की गई और कहां पर पूरी हुई, दोनों बातों को हम देख रहे हैं ना। ठीक है, कि यहाँ पर लिखा है कि मसीहा बेतलेहम में जन्म लेगा, ये बात कहां पर भविष्यवाणी की गई थी, ये बात मिका ने यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था। और कहां पर, मिका की किताब 5 अध्याय उसका 2 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ेंगे, हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि बेतलेहम में से एक पुरुष निकलेगा, क्या है, जो इस्राएलियों पर क्या है, प्रभुता करेगा, और उसका निकलना क्या है, अनादि काल से, है ना, अनादि काल से होता आया है करके यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि जो मसीहा होगा वो कहां से, बेतलेहम में से आएगा करके। अब ये भविष्यवाणी कहां पर पूरी हुई वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मत्ती किताब 2 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ क्या लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर स्पष्ट हमें देखने को मिलता है कि यहूदिया के बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, और ये भविष्यवाणी मिका ने पहले ही कर दी थी कि मसीहा बेतलेहम में जन्म लेगा, है ना। और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने बेतलेहम में जन्म लेकर पूरी किया, है ना।
और भी हम लूका की किताब 2 का 4 से 6 में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि क्या लिखा है कि मसीहा बेथलेहम में जन्मा, है ना। ठीक है, दो बातों को हमने देखा। अब हम तीसरी बात देखेंगे कि जो मसीहा है वो कुंवारी से पैदा होगा, है ना। और ये बात कहां पर लिखी, उसके लिए हम निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन। क्या लिखा वहां पर? यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो मसीहा है वो कुंवारी से पैदा होगा करके। उसके लिए निकालेंगे हम यशायाह 7 अध्याय और उसका 14 वचन। क्या लिखा वहां पर? यहां पर लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, है ना। ये भविष्यवाणी यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म से कई हजार साल पहले कर दी थी। और ये भविष्यवाणी कहां पर पूरी हुई वो बात हम देखेंगे। उसके लिए निकालेंगे हम मत्ती की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। वहां पर क्या लिखा है पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो हम इस वचन से देखते हैं कि परमेश्वर ने जो यशायाह के द्वारा कहा था वो यीशु मसीह ने पूरा किया कि एक कुंवारी से यीशु मसीह पैदा होगा करके, है ना। तीसरी बात हमने क्या देखा, मसीहा कुंवारी से पैदा होगा, कहां पर लिखा गया और कहां पर यह भविष्यवाणी पूरी है, वो दोनों बातें हमने यहाँ पर देखी, है ना। ठीक है, हम कुछ और बातों को देखेंगे। चौथी बात देखेंगे कि जो मसीहा होगा वो अब्राहम के वंश से आएगा, है ना। उसके लिए हम देखेंगे कि कहां पर ये लिखा, कहां पर ये भविष्यवाणी की गई कि मसीहा अब्राहम के वंश से आएगा। उसके लिए निकालेंगे हम उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान देना कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, है ना। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा, है ना। और 22 का 18 और उत्पत्ति 22 का 18 भी पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा कि सारी पृथ्वी के लोग तेरे वंश के कारण क्या है, आशीष को पाएंगे करके लिखा है ना, अब्राहम के वंश के कारण, है ना। और ये भविष्यवाणी कहां पर पूरी होती है कि क्योंकि यीशु मसीह क्या है, अब्राहम के वंश से आया और जितनों ने उसे ग्रहण किया वो सारे अब्राहम की संतान है और परमेश्वर की आशीष, अब्राहम की आशीष उनके जीवन में है ना। ठीक है, उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन। वहां पर क्या लिखा है, जो अब्राहम के वंश से मसीह आएगा करके भविष्यवाणी की गई, वो हम मत्ती 1 का 1 में पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली करके लिखा है ना। वहां पर हमने देखा था कि पृथ्वी के सारे कुल अब्राहम के वंश के द्वारा क्या है, आशीष को पाएंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आया। मत्ती 1 का 1 में वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आया करके, है ना। आइए हम कुछ और बातों को देखेंगे, है ना। उसके लिए हम निकालेंगे कि जो मसीहा है वो यहूदा के गोत्र से होगा। उस बात को हम देखेंगे कहां पर लिखा है कि मसीहा यहूदा के गोत्र से होगा, क्योंकि इजराइल के 12 गोत्र थे और उसमें से जो यहूदा है उसके गोत्र से यीशु मसीह होगा करके भविष्यवाणी की गई थी। और कहां पर की गई थी उसके बारे में देखेंगे हम। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 49 अध्याय उसका 10 वचन, यहाँ लिखा है, जब तक शिलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे करके। यहाँ पर क्या लिखा, जब तक शिलो ना आए। शिलो जो शब्द है वो मसीहा के लिए इस्तेमाल किया गया कि जब तक मसीहा न आएगा तब तक क्या है कि जो यहूदा से राजदंड न छूटेगा और न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा करके। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि जो शिलो है वो कहां से आएगा, यहूदा के वंश से आएगा। और वो भविष्यवाणी कहां पर पूरी हुई वो हम देखेंगे। उसके लिए निकालेंगे लूका किताब 3 अध्याय उसका 33 वचन, क्या लिखा वहां पर। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा, और वह अमीनादाब का और वह अरनी का और वह हिस्रोन का और वह फिरिस का और वह यहूदा का, है ना।
यीशु मसीह की वंशावली को हम देखते हैं तो कहां से आया, वो यहूदा के वंश से आया। जो भविष्यवाणी उत्पत्ति 49 अध्याय का 10 में की गई थी, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से आएगा, है ना। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का वो है, शिलो है करके, है ना। ये भविष्यवाणी लूका की किताब 3 अध्याय और 33 वचन में पूरी होती है ना। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करेंगे और इसका दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और आने वाले समय में हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो लेकर के आएंगे कि और कौन कौन सी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के बारे में कही गई थी, है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हम बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट भी आपके बीच में लेकर आएंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।